जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BKY मैथ्स पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को देख चुके हैं। अब हमारा आधुनिक भारत का लास्ट चैप्टर विविध बचा हुआ है, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपका समय ज्यादा न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। ऑप्शन सी हो जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? या लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा अरविंद घोष। चौथा प्रश्न दिया गया है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई, जिसके प्रवर्तक थे? इसके प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर भी हो जाएगा सर विलियम जोन्स। 5 नंबर प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 6वां प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो उत्तरी एवं दक्षिणी खंडों का वास्तुविद एडवर्ड लुटियंस था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कपाल कुंडला। ऑप्शन बी, ये रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जान लेते हैं। पहला चित्रा है, दूसरा द कोर्ट डांसर, तीसरा चित्रगदा। ये रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। 11 नंबर प्रश्न, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि तथा लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 12 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? ऑप्शन डी होगा रीडिंग के काल में। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया? तो 14 का उत्तर सी हो जाएगा एनी बेसेंट। 15 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा।
चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं, तो प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो उत्तर ही हो जाएगा प्रेमचंद। 19 नंबर प्रश्न, छुछित पाषाण के रचयिता हैं, तो छुछित पाषाण के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 20 नंबर प्रश्न, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न, 27 दिसंबर 1911 को में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया? तो 1911 में पहली बार जनगण मन कोलकाता में गाया गया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर भी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। 24 नंबर प्रश्न, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? इस्पात का चौखटा भारतीय नागरिक सेवा को ICS को दी गई है। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न, भारत भारती के रचनाकार हैं, तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। 28 नंबर प्रश्न, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो उत्तर डी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 30 नंबर प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, तो ये गलत है। दूसरा, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली में दरबार रखा, ये सही है। तो केवल दो, कोट दो हमारा सही उत्तर होगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 34 नंबर प्रश्न, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ऑप्शन बी होगा लीडर। 35 नंबर प्रश्न, झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो कब स्वीकार किया गया? तो उत्तर होगा 1853 में। 37 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिल गया? तो 1786 का एक्ट के तहत। 38 नंबर प्रश्न, उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक,
दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा था, तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 41 नंबर प्रश्न, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्तंभ ए में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेलित करें। ए में पुस्तक दिया गया है, 2 में उनका लेखक। पहला दिया गया है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक ताराचंद जी हैं। दूसरा दिया गया है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक के दत्ता है। तीसरा दिया गया है प्रीसेंट्स ऑफ जीसस, इसके लेखक राजा राम मोहन राय जी हैं। चौथा दिया गया है आवर इंडियन मुसलमान्स, इसके लेखक डब्ल्यू हंटर हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? उत्तर ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। 44 नंबर प्रश्न, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? उत्तर डी हो जाएगा तारकनाथ दास ने। 45 नंबर प्रश्न, इंडियन ऑनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन ऑनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 46 नंबर प्रश्न, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक के रामकृष्ण पिल्ले थे, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो द इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तमिल भाषा में। 48 नंबर प्रश्न, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो उत्तर सी होगा प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। 49 नंबर प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप बेलेस्ली ने लागू की थी, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 51 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे बाद में क्या हुआ? तो निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ। 52 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में समाचार पत्र दिए गया है, सूची 2 में उनके संपादक दिए गया है। हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद सुधारक समाचार के संपादक जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी। बंगाली के संपादक SN बनर्जी। 3, 2, 1, 4, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई?
किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 54 नंबर प्रश्न, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 55 नंबर प्रश्न, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये गलत है। दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। ये सही है। तीसरा, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये भी सही है। कूट भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 तथा 3। 56 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 57 नंबर प्रश्न, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? उत्तर भी होगा मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे। उत्तर सी होगा मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर भी होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। 60 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिए गया है, चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साहित कर दिया गया। ये गलत है। दूसरा दिए गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किए। ये सही है। तो बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 2। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ऑप्शन डी हो जाएगा सन्यासी विद्रोह को। 63 नंबर प्रश्न, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? उत्तर डी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में समाचार पत्र, सूची 2 में प्रारंभ करने वाला। तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता एक 3। दूसरा कॉमनवेल्थ पत्रिका के प्रकाशक एनी बेसेंट। तीसरा लीडर के प्रकाशक मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। 65 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रसिद्ध भारतीय लेखक एवं भाषा। राजा राव तेलुगु, यही हमारा सुमेलित नहीं है। गोविंद त्रयंक देश पांडे मराठी। सुब्रमण्यम भारती तमिल। ताराशंकर जोशी गुजराती। 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला दिया गया है वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। ये गलत है। दूसरा दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। ये सही है। तीसरा भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई। ये भी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 67 नंबर प्रश्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या उपबंध थे? तो पहला प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। सही है। दूसरा एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। ये भी सही है। तीसरा केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। 68 नंबर प्रश्न निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ईस्ट इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग ये सही है। ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स डलहौजी ये भी सही है। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कार्जन ये गलत है हमारा। एल्बर्ट बिल रिपन ये सही है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो क्या विशेषताएं थी? तो पहला गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति ये सही है। दूसरा गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना ये भी सही है। तीसरा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति ये गलत है। केवल 1 और 2 सही होंगे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न 70 नंबर प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इनमें से कौन सा एक सही है हमें बताना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। हाँ ये सही है। कोट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इकहत्तर नंबर प्रश्न को देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार पर बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 72 नंबर प्रश्न भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो पहले लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसके बाद लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कथन एक कारण आर 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया। गलत है। दूसरा आर विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेक्ट एक्ट को पारित कर दिया था। ये सही है। ये गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विकास। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 75 नंबर प्रश्न 1992 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा इसमें। 76 नंबर प्रश्न
1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। तो अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो राष्ट्रवादी नेताओं को साम्राज्यवाद विरोध सिद्धांत को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 77 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम को सामूहिक कार्य चालान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो उत्तर ये हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 78 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तो देखते हैं। सूची 1 में दिए गया है भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम। दूसरे में दिए गया है प्रावधान। चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट 1813 भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिए गया। 1 हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के निर्देशक को कंपनी के प्रबंध से सभी संबंधित पत्राचार दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्ट ऑफ 1858। एक्ट ऑफ 1858 के अंतर्गत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। 1784 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उन्यासी नंबर प्रश्न, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। उत्तर सी। 80 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति दिए गया है, सूची 2 में विषय। मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड। दूसरा दिए गया है लिन लिथांगो। लिन लिथांगो अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी। डलहौजी ड्राफ्टिंग ऑफ लैंप्स। चेम्सफोर्ड डायआर्की। ऑप्शन सी हमारा सही होगा इसमें। 2, 3, 1 और 4। 81 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं। दूसरा दिया गया है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हुए जेल में थे। ये सही है। तीसरा दिया गया है एलन ऑक्टेवियन हुरूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये भी गलत है। चौथा दिया गया है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 4 सही है। 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न दिए गया है 1935 के
भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 83 नंबर प्रश्न, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो सबसे कम समय तक चलने वाला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। चौरासी नंबर प्रश्न, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उदाहरण का संबंध है। उपर्युक्त उदाहरण का संबंध कैबिनेट मिशन से है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 85 नंबर प्रश्न दिया गया है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने। 86 नंबर प्रश्न दिया गया है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन सी हो जाएगा सरदार पटेल। 87 नंबर प्रश्न, सूची 1 में पुस्तक दिए गया है, सूची 2 में लेखक। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन श्री अरविंद। साधना रविंद्रनाथ टैगोर। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इनमें से कौन कौन सही सुमेलित है हमें बताना है। तो थियोडोर बैंक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये सही है। एल्बर्ट बिल रिपन, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, ये भी सही है। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग से संबंधित थे, ये गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3। 89 नंबर प्रश्न दिए गया है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑल एजुकेशन, द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, हंटर रिपोर्ट दिया गया है। इनमें से सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑल एजुकेशन पहला होगा। दूसरा इसमें हो जाएगा वुड का एजुकेशनल डिस्पैच, ये हमारा दूसरा होगा। तीसरा हो जाएगा हमारा हंटर रिपोर्ट, ये तीसरा हो जाएगा। द सर्जेंट एजुकेशनल रिपोर्ट चौथा हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ऑप्शन भी हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 91 नंबर प्रश्न, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न, लॉर्ड मैकाले संबंधित है
तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? तो सुबह आजादी नामक कविता फैज अहमद फैज ने लिखी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो ऑप्शन सी ए हो जाएगा अल हिलाल। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है। 95 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र देवी चौधुरानी, बंकिम चंद्र देवी चौधुरानी। दीन बंधु मित्रा, दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण। प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र शतरंज के खिलाड़ी। कूट सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न, गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्तर सी हो जाएगा सरोजनी नायडू। 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स की दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? उत्तर सी होगा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। 98 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर ए हो जाएगा 1857 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में दिया गया है समाचार पत्र, सूची 2 में दिया गया है भाषा। भारत मित्र, भारत मित्र हिंदी में प्रकाशित होता था। राष्ट्रमत, राष्ट्रमत मराठी में प्रकाशित होता था। प्रजामित्र, प्रजामित्र गुजराती में, नायक बांग्ला में। कूट सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न, 100 नंबर प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया? तो जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया तो व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 101 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध विदावृष्ट सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा ICS के नाम से जानी गई? उत्तर हमारा इसका हो जाएगा सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 102 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 103 नंबर प्रश्न, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 104 नंबर प्रश्न, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में गाया गया। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा।
105 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो चार्ल्स मेटकाफ को है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 106 नंबर प्रश्न, बंबई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। बंबई, मद्रास, कलकत्ता में 1861 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? एल्बर्ट बिल विवाद यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकरिया थे। यहीं पर ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।